उसके अंदर एक भी मुस्लिम चेहरा नजर नहीं आया। एक बात। दूसरी बात, 100% वसंतराव जी चौहान की उपस्थिति में जब नाना पटोले यहाँ पर प्रेस दे रहे थे उस वक्त भी यह जिक्र किया गया था कि यहाँ पर कांग्रेस के ऑफिस सभी नेताओं को वोट हो, ना ही यहाँ पर जो है माननीय राष्ट्रपति की है और ना ही माननीय शिक्षा मंत्री की है। और एक बात बता दूं, 31 अक्टूबर 1984 को जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी उसके बाद जब वोटिंग हुई तो करीबन 395 सीट लोकसभा के चुने गए थे और सारा समाज मुस्लिम समेत वोट जब किया था। तो मेरा यह बोलना है कि अभी जो अप्रैल 2024 में जो वोटिंग हुई उसमें भी पूरे देश में मुस्लिम समाज ने भरपूर हर तरह से कांग्रेस को साथ दिया था। तो क्या आप लोगों को लगता है गए कहाँ है? ऊपर ठीक है, तो हमारा ये बोलना है कि ये कांग्रेस पार्टी का मंशूर है, जब ऑफिस है यहाँ पर हर नेता का हर समाज का नेता उसकी तस्वीर होना चाहिए। अब रही दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के बारे में ऐसा बताया गया है कि हमारे कैलाशवासी वसंतराव जी चौहान जो हमारे नेता थे, जो हमारे बुजुर्ग भी थे, जिनको मैं सभी लोग देखते थे, आज यहाँ पर मंशूर दिखने होने के बाद जो प्रेस की जा रही है तो कांग्रेस की पॉलिसी क्या है? तो यहाँ पर अभी जो बताया गया है कि कल पवार साहब शरद चंद्र पवार साहब सारे मीडिया में बात आ रही है, बस का बताया गया है कि यहाँ पर जो है यही गुट के एक तरफ जो संगीता के उम्मीदवार है उत्तर में, दूसरी तरफ से सरदार साहब क्या है मेरे सारे, और वो स्टेज पर भी देख रहा हूँ सारे नेशनल लीडर्स वो स्टेज पर बैठे हुए। तो यहाँ पर मतदान अगर करना है तो विकास महाविकास आघाड़ी पर करना है या इसके बारे में जरा खुल के बोलिए आप जो बोल रहे हैं अपना नाम साहब जी, उनका ही नाम ले लो आप उम्मीदवार का। मैंने आप जो मुद्दा उठाए तो कांग्रेस पार्टी आदित्य नहीं, जब इंडिपेंडेंस फाइट में भी लोग लेके चलाए, आपको जब इनकी जब पढ़ेंगे तो मालूम तैयार करने का जरूरत नहीं है। जब महात्मा गांधी जी देश के आजादी लड़ रहे थे और मौलाना गुलाम आजाद फ्रंटियर गांधी बोलते ना, फ्रंटियर गांधी ने अपने तो फ्रंटियर गांधी के नाम पे जाते गया। तो वैसे बड़े नेताओं के साथ जो कांग्रेस मिल के आजाद के लड़े, उसके बाद भी आजाद के बाद भी तो कांग्रेस कभी भी कहीं जो गलतियां हो सकती, लेकिन कभी भी वहां के मुस्लिम भाइयों को बराबर का दर्द समझा और उसके लिए हर चीज से आज भी जो हमारा बाबा साहब अम्बेडकर है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, तो संविधान में क्या है, ऑल रिलीजन आर इक्वल, ये पूरा इक्वालिटी के साथ है। आज मुस्लिम लॉ सेपरेट है, हिंदू लॉ सेपरेट है, तो हमारा कांग्रेस का सरकार गिर रहे, कांग्रेस के नेताओं की, लेकिन मोदी जी तो बताना चाह रहे हैं, जिन काम हम वोट डालना चाह रहे हैं, तो उसके खिलाफ में कांग्रेस है। जहाँ भी हमारे नेता है उनको काम होता है, जरूर हम कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ा रहा है। आज हमारा 70 साल तो जमानत के बगैर काम करे, छुट्टी बगैर काम करे, आज कांग्रेस तस्वीर दिया गया, कहीं भी उनके अच्छे नेता है तो कांग्रेस आगे बढ़ा रहा था। ऐसा मत समझो, हम बराबरी के साथ जितने माइनॉरिटी, जब हम तो माइनॉरिटी बोलते मुस्लिम भाई बराबर के साथ लेके जाने का पूरा पॉलिसी हमारा कांग्रेस की है, रहेगा। और उसके लिए हमारा राहुल जी, हमारा मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, और कांग्रेस तो संविधान ही वो है, तो पुलिस के चलने का संविधान है। कसरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान है हमारे साथ, तो उसके लिए तो हमारा फाइट है मोदी के खिलाफ में। आप हमको साथ दो, लड़ने के लिए ताकत दो। जब जो मोदी
जो झूठे वादे कर रहे हैं भाभी हमारा संकेत समझा है कितने झूठे बातें बोल रहे हैं। 2 करोड़ के नौजवानों को नौकरियां मिला, 20 करोड़ नौकरियां मिलना चाहिए वो नहीं, 15 लाख ब्लैक मनी बोले वो नहीं। तो जो भी वादा कर रहे वादे अभी इन्होंने कहा कि अब्दुल सत्तार के विरोध में महाविकास आघाड़ी ने और एक कैंडिडेट दिया। इस ताल्लुक से आप खुलासा कीजिए, जनता वोट किसको करना चाहिए, संगीता दत्त को करना चाहिए, इनको करना चाहिए, इनका सवाल है। महाविकास आघाड़ी के जो कैंडिडेट है उनको अपने साथ तो दोनों भी महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट नहीं है, ऑफिशियली नहीं है वो लोग। साहब कल उद्धव जी ठाकरे के स्टेटमेंट दी गई, उद्धव जी ठाकरे के साथ वापस कुछ पूछा दे गई आ गया फोटो। सत्तार भाई पटोले साहब यहाँ के बोले तो है, शरद पवार साहब यहाँ के बोले तो है, कल उद्धव साहब की सभा में है वो शरद पवार साहब यहाँ के कह दिए नहीं। फिर उद्धव ठाकरे नहीं माने क्या? शरद पवार साहब का अगर स्थान आपके पास है तो उद्धव ठाकरे नेता नहीं है? उद्धव ठाकरे नेता नहीं है? क्या बात बोल रहे हो साहब आप? क्या बोल रहे हैं आप? ये कांग्रेस आप सोच कर बोलो, क्या बोल रहे हैं आप? हमारे कांग्रेस के नेता और शरद पवार जी ओपनली डिक्लेयर जो है वो अपने ऑफिशियल कैंडिडेट हैं। हम वोटरों को भी नहीं सुनो एक मिनट से महाविकास आघाड़ी जो प्रचार कर रही है उसके ऊपर जो व्यक्ति लोग उस रैली में उनका नाम नहीं उन्होंने वोट गलती क्यों बोले ना गलती के ऊपर एक चिट्ठी किया गया ये तो सुना उद्धव साहब ने नाम लेके कल लोहा के रखेंगे संगीता दत्त हजारा मैं बोलता हूँ कि भाई मैं वही था, मैं उद्धव ठाकरे साहब को मिल के आया हूँ, किया सुनो मैं स्टेट ले गया, बात से मिला हूँ वहाँ कोई उम्मीदवार का कोई दोनों उम्मीदवार का भी नाम नहीं लिया गया। वो फोकस न्यूज लगाएगा नहीं, डायरेक्ट ले लेता देखो न्यूज देखो नाम लिए गए, दोनों उम्मीदवार का भी नाम दे दिया, एकनाथ पवार का भी नहीं लिया, इनका भी नहीं लिया। मैं खुद था सत्तार भाई, महाविकास की मीटिंग हो रही है, महाविकास का एक महाविकास समिति की कोई पदाधिकारी यहाँ पे क्यों मौजूद नहीं है? ऐकून घ्या महाविकास आघाडीचा जाहीरनामा तुम्ही प्रसिद्ध करताय, तर महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी का नाही आहेत? म्हणजे हा काँग्रेसचा जाहीरनामा आहे का? हमारे नेता शरद पवार जी ने खुलासा करेंगे, उद्धव ठाकरे साहब ने पैसे कल बात हुई, उन्होंने उसका खुलासा करने वाले वो करने वाले। मैं कल रिक्वेस्ट करके अपने को लोकल में मतदान करने का, लोकल के नेता कहाँ है? लोकल नेता कहाँ है? वो उनका मसला है, उन्होंने खुलासा देने के लिए तो उनका नुकसान है, हमारी कांग्रेस पार्टी को नुकसान नहीं। सुनिए, हमारी पार्टी को कांग्रेस नुकसान नहीं, नुकसान उनका होगा क्योंकि जो माइनॉरिटी ने जो मतदान किए थे वो उनका नुकसान होगा। मैंने कल पता किया कि भाई सर मेरी एक सीट क्या आप एक सीट क्या सकते हैं, आपके जितने मराठवाड़े सीटें करता हूँ आप सोचिए। मैंने बता क्या ये नहीं उन्होंने आप डेटा निकालना है। अभी ये जो महाराष्ट्र नामा निकला ये महाविकास आघाड़ी का है या कांग्रेस पार्टी का है? महाविकास आघाड़ी तो महाविकास आघाड़ी के कहाँ पे आपकी घटक जाहीरनामा तुम्ही प्रसिद्ध महाविकास आघाडीचा करताय ना, काँग्रेस पक्षाचा नाहीये। आम्हाला ते विचारायचं की तुम्ही जाहीरनामा कुणाचा प्रसिद्ध करताय? करून घ्या तुम्ही, काय बोलताय? चुकायले हे चुकायलंय तुमचं, हे तुम्ही जाहीर करून टाका हे प्रेस काँग्रेस करायला घेतली, जाहीर करून टाका तुम्ही आणि दुसरी गोष्ट काय म्हणताय माहिती आहे का तुम्ही, की मायनॉरिटीचं मतदान त्या महाविकास आघाडीला मिळत नाहीये। मग हे मायनॉरिटीचा उमेदवार म्हणून इथं तुम्ही हे करताय का महाविकास आघाडीचा उमेदवार म्हणून? म्हणजे त्याच्यामुळे एक तर तुमचं पण नुकसान होईल आणि ते महाविकास आघाडीचं पण होईल ना। पार्टी ने निषेध क्यों नहीं की? और कहना यह है कि मुस्लिम समाज जब आपको वोट देता है तो आप उनकी आवाज को बुलंद क्यों नहीं करते? इसका एक प्रश्न है। फिर आप कहाँ पे उनकी आवाज के साथ है, उनके साथ हम ही हैं। जब आपने कहा गए थे आप जब मस्जिद के ऊपर मस्जिद में घुसके मारेंगे उस टाइम पे आप स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? जबकि बात आपको महाराष्ट्र के चुनाव के लिए प्रभारी आए, आपको किस बात पे हो रहा है तो पता नहीं क्या?
नाही यांना तेवढं माहीत नसेल. आता एक मी सर्व सामान्य पत्रकारांना सांगू इच्छितो की बाबा आमच्या काँग्रेस पक्षाच्या याच्याप्रमाणे अजेंड्याने त्यांनी आम्हाला जिल्हाध्यक्षाला पत्र पाठवले की ही महाविकास आघाडीची प्रेस आहे, ऑनलाईन आहे आणि आपल्या आपल्या पक्ष कार्यालयामधून बघा. तसं तर शिवसेनेने त्यांच्या नेत्याला सांगितलं असेल की तुमच्या पक्ष कार्यालयामध्ये बसून ही लाईव्ह बघा. तसं आम्हाला सूचना दिली की काँग्रेसचे जे उमेदवार आहेत ते तुम्ही इथं बसा जिल्हाध्यक्ष साहेब आणि काँग्रेसच्या पदाधिकारी साहेब हे तुम्ही इथं लाईव्ह बघा आणि एक आपल्याशी पत्रकारांचं हे जे अजेंडा आहे त्याच्याची हितगुज करा. त्याच्यामुळं आमचे सर्वजण इथं आमचे काँग्रेसचे उमेदवार आणि काँग्रेसचे पदाधिकारी आम्ही सर्वजण या ठिकाणी आलेलो आहोत. नाही आपण निमंत्रण दिले का कुणाला? आपण महाविकास आघाडीचे उमेदवार आहात तर आपण निमंत्रण दिले काय? नाही पक्षानं आम्हाला आमच्या काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांना उमेदवाराला आदेश दिला त्याच्यामुळे आम्ही काँग्रेस पक्षाच्या कार्यालयामध्ये ठेवलेला असेल म्हणजे महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांना निमंत्रण दिलेलं नाही का? शिवसेनेने तसंच त्यांना सांगितलं असेल. नाही पण आपण निमंत्रण दिले काय? कारण उमेदवार आपण काँग्रेसचे आहोत पण महाविकास आघाडी समन्वय आहे आज कारण समन्वय कुठंच नाही ना. त्यांनी जाहीर केला जेव्हा या ठिकाणी मॅनिफेस्टो आमच्या हातात येईल तेव्हा महाविकास आघाडीचे सर्व पदाधिकारी एकत्र येऊन तो मॅनिफेस्टो आपल्या पत्रकारांशी चर्चा करतात. अजून एक नांदेड भोकर विधानसभामध्ये पॉम्पलेट काढण्यात आला त्यामध्ये जे भोकर विधानसभा प्रमुख दादाराव ढगे और जिल्हा अध्यक्ष बालाजी काळे यांचा सुधारणा झाली साहेब. आपण मी काल बोललो ऑपरेशन सुधारणा झाली होत आहे आपल्या सूचनेप्रमाणे करेक्शन झालं. माजी मुख्यमंत्री राज्यसभा के सांसद अशोक चौहान ने कहा कि मराठवाड़ा में महाविकास आघाड़ी के पास चेहरा नहीं है और उनको बाहर से लाने की नौबत आ रही है जैसा अभी साहब आए हुए हैं. नहीं देखो चेहरा नहीं ऐसा बात नहीं है. अभी हमारे लोकसभा में जो स्वर्गीय वसंतराव चौहान साहब जीत के आए तब चेहरा था क्या? हमारे पब्लिक में कांग्रेस में दिल्ली कांग्रेस से नांदेड़ जिले तो ये अपनी ऑब्जर्वर एक बात ध्यान में रखो. हमारे जो शेखर साहब है वो AICC के ऑब्जर्वर है. हालांकि वो ऑब्जर्वर को बोल के यहाँ देख रहे हैं. यहाँ नांदेड़ में हमारी महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है. हमारे कार्यकर्ता संघ है. आप पिछले लोकसभा में भी देखे वसंतराव जी चौहान का जब कोई भी चेहरा था क्या ऐसा हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता 10 दिन पहले भास्कर क्यों नहीं भास्कर चौहान के पिता के बताया वही हमारा ताकत है. आपको बताएंगे अच्छे अपना जो आमदार है और एक पार्लियामेंट में हमारे खासदार है जरूर हम पूरे से आप यहाँ पे आए हुए हैं, आपकी उपस्थिति है और आप कांग्रेस वाले प्रेस ले रहे हैं तो यहाँ पर जो है हमारे ज्येष्ठ नेते भास्कर रावजी पाटिल खतगांवकर साहब, सिटी का आमदार हम्बर्टे साहब कहाँ है? अरे कहाँ है जी साहब? कमाल हम गए बात आ रही है हम गए बात क्या बात कर रहे हैं? नहीं भास्कर राव जी क्यों नहीं आ रहे? नेते पुढे ज्येष्ठ नेते काय काय बोलायला साहेब? अहो आमचे ज्येष्ठ नेते पाहिजे इथे तर समजेल मला. फिर लगाएंगे साथ सबके साथ लगाएंगे राव और एक राहुल जी 14 तारीख के दिन शाम को 4 बजे आने वाले हैं नांदेड़. राहुल जी आने वाले हैं नांदेड़. अभी समाचार मिला है कि 14 तारीख को 4 बजे की राहुल गांधी का बड़ा समाचार आया है और सबको साझा होना चाहिए. हमारे भाइयों का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आपको हमको ऑपोजिशन में है, पूरी में नहीं है, करना है. आपका साझा होना है. जब बाद में पूरी में आने के बाद रेडी आप जो गाना बोलिए हम तो ऑपोजिशन में है. एक जमाने के बाद तो अपोजिशन में आया. अभी तक सत्ता में थे आप लोग. सत्ता में रह के भी क्या क्या ये भी मालूम है जनता को. जब बड़े नेता थे आगे बड़े नेता थे शंकरलाल जी चौहान थे, अशोक चौहान थे, उन्होंने 2 बार CM बन चुके थे. लेकिन आज हमारे कार्यकर्ता उनके नहीं रहने के बावजूद भी आज हमारा हर कार्यकर्ता एक जोश से मेहनत से
काम कर रहे हैं। नांदेड़ मॉडल पे आप क्या विकास करना चाहते हैं उसके बारे में तो बताइए। नांदेड़ मॉडल पे क्या विकास करना चाहते हैं आप? नांदेड़ मॉडल पे क्या विकास करना चाहते हैं आपकी पार्टी? बताएंगे ना, देखो आपको हमारा मैनिफेस्टो अभी देखा है, हमारा जो महाविकास अघाड़ी का क्या मैनिफेस्टो है, डेवलपमेंट तो हमारे कैंडिडेट बताएंगे, अपने अपने क्षेत्र में हम क्या करेंगे हमारा कैंडिडेट बताएंगे।